नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक एक बड़ा सियासी भूचाल इस वक्त में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक और जहां महाराष्ट्र के कई सांसद और विधायक गायब बताए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि जो है वो 11 से 12 सांसद अब इस्तीफा और देने वाले हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की प्लानिंग, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। लगातार ये खबरें कई दिनों से निकलकर सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 5 सांसद नॉट रीचेबल हैं। उनके साथ साथ शरद पवार के सांसदों को भी तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी लगा दी गई है। और सियासी तौर पर अगर आप इस खबर को देखें तो इस घटनाक्रम पर नजर डालें तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़ा खेल तैयार हो चुका है, बस केवल मुहर लगनी बाकी है। खबर देखिए, लिखा है पहले उदय सामंत का दावा, अब उद्धव ठाकरे के 5 सांसद नॉट रीचेबल। महाराष्ट्र में क्या फिर होगा बड़ा खेला? तो लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को विधानसभा में कुल 20 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में पार्टी के पास 9 सांसद और 20 विधायक हैं और दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 5 सांसद नॉट रीचेबल हो गए हैं। और ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले ही शिवसेना के नेता उदय सामंत ने दावा किया था कि राज्य में 23 जनवरी के बाद भूकंप आएगा। शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में 10 सांसद और नेता नहीं पहुंचे थे। इसमें से 5 सांसद, 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक और नेता भी शामिल थे। उदय सामंत ने क्या कहा था, देखिए कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे के 10 से 12 नेताओं के पाला बदलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि शिवसेना के 10 से 12 नेता एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं। यूबीटी नेता एकनाथ शिंदे से मिले हैं, जिसमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो ये उदय सामंत ने दावा किया था कि 10 से 12 नेता एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, एक और खबर लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर होगी बड़ी टूट। शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह में नहीं पहुंचे विधायक, बढ़ा सस्पेंस। तो शिवसेना के विभाजन के 2 साल बाद एक बार फिर उद्धव ठाकरे के गुट में उथल पुथल मच चुकी है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर रुख कर सकते हैं। पार्टी से एक बार फिर विधायकों की दूर होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। कई नेता, विधायक और सांसद गुरुवार को पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती समारोह से दूर रहे। मतलब कई विधायक और सांसद शिवसेना के स्थापना दिवस पर ही नहीं पहुंचे, बाल साहेब ठाकरे की जयंती पर नहीं पहुंचे और बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर नहीं पहुंच रहे। इसका मतलब यह है कि खेला हो चुका है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया और सीधा चैलेंज दे दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, पार्टी को मैं मजबूत करने के लिए काफी हूं। कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी है। अब इसका क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गौरतलब है कि 2022 में जब शिवसेना में दोफाड़ हुई थी, तब उद्धव ठाकरे के 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। और अगर दूसरी बार भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर बात सामने आ रही है वाईएसआरसीपी की। वाईएसआरसीपी जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उसके 4 सांसद हैं, जिसमें से 3 सांसद चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और देखिए, 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। और विजय साई रेड्डी ने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि राजनीति से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं खेती करूंगा, इसीलिए राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन असल वजह ये नहीं थी। वजह यह थी कि 6 जनवरी को विजय साई रेड्डी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए थे। ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही थी। और जब ईडी पीछे पड़ जाए तब हमारे यहाँ के ज्यादातर नेता क्या करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो अब यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है और महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि आप लोग तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, ईडी की कार्रवाई में फंसना है या फिर हमारे साथ आना है। अब ये सारा खेल क्यों हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 पर रही और कांग्रेस 99 पर गई।
400 पार की बीजेपी बात कर रही थी, लेकिन 250 भी नहीं ला पाई। बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और ये जो आंकड़ा है, जो 240 का आंकड़ा है, इसको छूने के लिए बीजेपी के पास 32 सांसद कम है। तो मोदी जी की कोशिश ये है कि अकेले दम पर 272 का आंकड़ा किसी तरह से पार किया जाए। तो 272 तक पहुंचने के लिए मोदी जी हर जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बैसाखियों की सरकार है और एक भी बैसाखी अगर इधर से उधर हो गई तो मुसीबत में आ जाएगी मोदी सरकार। ऐसे में इन बैसाखियों को लेकर के जो है पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर ये बैसाखी साथ छोड़ भी दे, उसके बाद भी हमारे पास सांसदों की कमी ना हो, हमारी सरकार को कोई खतरा ना आए, और इसी लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। और नीतीश कुमार को तो आप देख ही रहे हैं, उनको तो सभी जानते हैं कि कब वो पलटी मार ले, कब उनके मन में क्या आ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार को लेकर आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, अच्छी संख्या है ये, और इसीलिए वो मोदी सरकार की बैसाखी बने भी हुए हैं। तो अगर नीतीश कुमार एक झटका देते हैं किसी तरीके से बीजेपी को, तो बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र से जुगाड़ करने में लग गई है और आंध्र प्रदेश से भी, कि इन दोनों जगहों से वो सांसदों का जुगाड़ कर ले, जिसके बाद उनकी सरकार को कोई खतरा ना आए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अपनी ही जो सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, और लगातार इस तरीके का खेल सामने आ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे 9 सांसद अब उद्धव ठाकरे के हैं, जो कि पाला बदलने की सोच रहे हैं, तो वहीं पर जो वाईएसआरसीपी, मैंने बताया कि उनके 4 सांसद हैं, और जिनमें से भी कई सारे सांसद संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो 11 से 12 जो सांसद है उनका जुगाड़ बीजेपी आराम से कर लेगी, और यही 12 सांसद जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी में हैं। तो 12 सांसदों का जुगाड़ जल्द से हो जाएगा तो बीजेपी पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा, और यही खेल लगातार पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है, बस इस पर मुहर लगनी बाकी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है राजनीति में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।